हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित यहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो कि आपको 199 में मिल जाएंगे। एंड 300 से ज़्यादा जो प्रश्न है 120 रुपये में आपको ये PDF मिल रही है। और इसके अलावा सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं ये 399 में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप आगे देख सकते हैं नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर UPI ID दी गई है, इस पर आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। आप यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि आपको 399 वाले PDF में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा ये अलग से नोट्स हैं, ये 1 लाइनर में आपको मिल जाएंगे सोशियोलॉजी के। एंड दोनों में कॉमन ये चीज़ है, दो चीज़ें, एक तो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड सोशियोलॉजी की बुक्स, ये दोनों ही PDF में आपको इससे पहले वाले नोट्स में भी, इसमें और इसमें भी मिल जाएगी। बाकी के सारे टॉपिक्स अलग है। ठीक है, बस अंतर ये यहाँ पर ये 1 लाइनर में है और इसका जो प्राइस है 249 है। बात की जाए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसकी परीक्षा आपके फरवरी में होने वाली है, उसका फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन है GS का पेपर, इस का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें प्रश्नों की जो संख्या है 1000 से ज़्यादा है। एंड इसका जो प्राइस था पहले 199 था, इसे कम करके 149 कर दिया गया है। एंड कोई भी जानकारी चाहते हैं, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? ऑप्शंस में गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिए गए हैं। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन A सही हो जाएगा। इनकी जो पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी है, ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर इसके एक सेकेंड, सभ्यता संस्कृति को शक्ति प्रदान करती। ठीक है, सभ्यता संस्कृति को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। ठीक है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन B यहाँ पर सही होगा। सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता संस्कृति को शक्ति प्रदान करती है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। ऑप्शन B यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना है? जॉनसन, गिडेंस, सीमेल, किम्बॉल यंग। जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण किसने माना है? समाजीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले इसका जो व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया है वो किसने किया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया है। ठीक है, किसने किया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया है समाजीकरण का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन। और समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया, और ये एक गतिशील प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज में रहता है उस समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। एक प्रश्न आता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। सबसे पहले किसने बात की है व्यवस्थित तरीके से? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। GH मीड यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने बात की समाजीकरण की, और यहाँ पर एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। B सही हो जाएगा।
प्रश्न है किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। विकल्प में रोजन एंड हैरिस है, एफ वोगल है, लीच है, मैकेवर है। नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, यह किसका कहना है? नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, रोजर एंड हैरिस ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। वोगल की बात की जाए तो इन्होंने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष पर अध्ययन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। लीच की बात की जाए तो इन्होंने औद्योगिक समाज में परिवार का निराशावादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया था। ठीक है, निराशावादी दृष्टिकोण से औद्योगिक समाज में परिवार का अध्ययन किसने किया था? लीच ने किया था। यहां पर ऑप्शन ए होगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद यहाँ पर कौन सा सही होगा। 164 है, 341 है, 342 और 338 यहाँ पर अनुच्छेद हैं। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अनुच्छेद 338। ठीक है, 338 ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। प्रश्न है भारत के संविधान अनुच्छेद 35 में जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है वे राज्य बताने हैं, कौन से हैं? सही क्या होगा? बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान की किस धारा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनता का निर्बल वर्ग शब्द का प्रयोग किया है? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर 46 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है विमेन डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोमिला कपूर, फ्रेजर फ्रायड, आशा हंस एंड एनी पेत्रे यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा आशा हंस एंड एनी पेत्रे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है। सही क्या होगा? पंचायत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 243 डी के तहत है, बात की गई है। इसके अलावा नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 243 टी में वर्णन है। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 332 में इसका वर्णन है। यहाँ पर डी विकल्प राइट आंसर होगा। प्रश्न है श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि है। ऑप्शंस देखिए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ना तो मंद करती है और ना ही तीव्र करती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्रश्न है सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्न में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेतवसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी और राजनीतिक अपराधी यहाँ पर दिया गया है। अपराधी के कौन से प्रकार सदरलैंड द्वारा बताए गए हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सदरलैंड ने अपराधियों के कौन से प्रकार बताए हैं? निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। ठीक है, और अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराध के इन्होंने प्रकार दो बताए थे। पहला था साधारण अपराध, ठीक है, साधारण अपराध, और दूसरा था गंभीर अपराध। ठीक है, किसने ये बताए? अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराध के दो प्रकार साधारण अपराध और गंभीर अपराध सदरलैंड ने बताए हैं। विकल्प यहाँ पर ए होगा सही। और इनका क्या कहना था? अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, याद रखिएगा।
अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, ये किसका कहना था? सदरलैंड का कहना था। आगे देखते हैं प्रश्न। भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? एस.सी. दुबे, योगेश अटल, बी.आर. चौहान, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस है, सही क्या हो जाएगा? भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा का किसने दिया है? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे होगा ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने द कमार, इनकी पुस्तक है, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, एंड इंडियन विलेज है इनकी पुस्तकें। ठीक है, तो ये दो पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इनकी शामीर पेट पर इनका अध्ययन रहा है दुबे का। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जब एक अन्य संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाता है? प्रसरण, प्रसारण, संस्कृति संक्रमण, आत्मसातकरण या फिर समाजीकरण। जब एक अन्य संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका बदलाव की प्रक्रिया में हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उसे हम क्या कहेंगे? आत्मसातकरण कहेंगे। ठीक है, आत्मसातकरण ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले आत्मसातकरण की बात किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट पार्क के द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट पार्क ने क्या कहा था कि ये जो आत्मसातकरण की प्रक्रिया है ये 4 चरणों से होकर के गुजरती है। इसके चरण 4 बताए थे। पहला इन्होंने क्या बताया था? संपर्क को बताया था। दूसरा इन्होंने प्रतियोगिता बताया था। ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रतियोगिता है। तीसरा समायोजन है। ठीक है, तीसरा क्या है? समायोजन है। और चौथा आत्मसात है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकाचार तथा लोक रीति द्वारा नियंत्रित होते हैं, धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, विधिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। राइट क्या होगा यहां पर? इसमें ये प्रश्न पूरा नहीं है। ठीक है, इसे आगे वाली क्लास में देख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्न में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है? महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, महिला द्वारा परिवार की मुखिया बनना, महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता, या परिवार में समकक्ष पुरुषों के प्रति महिला में प्रतिस्पर्धा का जो भाव है। आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्न में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है? कौन सा विकल्प सही तरीके से इसे वर्णित कर रहा है? सही होगा महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? सही क्या होगा? सही यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विन्यास अनुरक्षण। यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी राइट है। एंड इनकी बुक्स की बात की जाए तो द सोशल स्ट्रक्चर, एक पुस्तक इनकी द सोशल स्ट्रक्चर है। फिर दूसरी इनकी पुस्तक है द सोशल सिस्टम। ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर एक हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी द सोशल सिस्टम। और पार्सन्स की अगर हम बात करें तो इनके समाजशास्त्र में 3 मुख्य योगदान माने जाते हैं। ठीक है, पहला तो इनका सामाजिक व्यवस्था पर रहा है, दूसरा सामाजिक क्रिया पर रहा है और तीसरा प्रकारवाद पर रहा है। सामाजिक व्यवस्था, दूसरा सामाजिक क्रिया, तीसरा प्रकारवाद पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? जी.एस. घुरिये, मैकिम मेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे। यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से किसने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में वर्णित किया है? सही होगा इरावती कार्वे। ठीक है, इरावती कार्वे हो जाएगा। और प्रश्न एक पूछा जाता है, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जाति व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? तो जी.एस. घुरिये ने किया था। किसने किया था? जी.एस. घुरिये ने किया था। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन अपनी इस पुस्तक में इन्होंने बात की थी और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी इन्होंने बताई थी। इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताई थी। एक तो इन्होंने परंपरागत व्यवसाय बताया था। ठीक है, परंपरागत व्यवसाय बताया था। और दूसरी विशेषता इन्होंने अंतर विवाह को बताया था।
ठीक है, ये 2 विशेषताएं इरावती कार्वे के द्वारा जाति व्यवस्था की बताई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, उन स्थायी सामाजिक प्रतिरूपों एवं संबंधों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं और स्थिति से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शंस में एकीकरण, संस्थाएं, संयुग्मन, प्राधान्य यहाँ पर हैं और हिंदू सोसाइटी। ठीक है, हिंदू सोसाइटी इनकी पुस्तक है इरावती कार्वे की, ये याद रखिएगा, हिंदू सोसाइटी पूछी जाती है। यहां पर क्या होगा, यहां पर संस्थाएं होगा, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, नृजाति केंद्रिता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिससे ये आंकड़े हैं अपनी स्वयं की संस्कृति को अन्य की संस्कृतियों के संदर्भ में, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में यह विश्वास रखते हो कि यह अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, अन्य समाज को उन समाजों में विद्यमान मूल्यों के संदर्भ में, अपने स्वयं के समाज को शारीरिक एवं सामाजिक संपर्क पर लगाए गए विरोधी के संदर्भ में। क्या होगा, यहाँ पर बी होगा, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में यह विश्वास रखते हुए कि अब उस व्यक्ति की जो संस्कृति है वो बाकी अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, बी होगा। और ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है, समनर के द्वारा दी गई है। नृजाति केंद्रितावाद की अवधारणा समनर ने दी है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह की संकल्पना को निरूपित करता है, ये देखते हैं। पहला है, ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्य बारंबार एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलते हैं और क्रियाएं करते, अंतर क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे के बारे में अंतरंगता से जानते हैं और आपस में भावात्मक संबंध रखते हैं। दूसरा है, एक समूह या कोटि जिसमें लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन संबंध रखते हैं। क्या होगा यहाँ पर अगर हम बात करें प्राथमिक समूह की अवधारणा की, तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, कूले के द्वारा दी गई है। किस पुस्तक में दी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक में इन्होंने ये अवधारणा दी है प्राथमिक समूह की। 1909 में यह पुस्तक आती है। यहाँ पर पहला कथन सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक समूह है यह व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, और ऐसे ही व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। इसके 3 उदाहरण भी बताते हैं, एक तो परिवार बताते हैं, दूसरा पड़ोस बताते हैं और तीसरा मित्र समूह बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस समूह को अंतर समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह या फिर संदर्भ समूह। क्या होगा यहाँ पर सही, यहाँ पर ऑप्शन ए प्राथमिक समूह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है ल्यूडियोमो, जाति सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है ना कि स्त्रीकरण का जॉर्ज गुनार मिडॉल। क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही नहीं सही है। जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है यह कहना गुनार मिडॉल का था, जाति सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है ना कि स्त्रीकरण का ये ड्यूमो का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है यह किसने कहा, फ्रेजर, मैरेट, टाइलर, मैक्समूलर। यहाँ पर ऑप्शंस है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है यह किसका कहना है, फ्रेजर ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेजर ने कहा था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। जादू को आभासीय, जादू क्या है, आभासीय विज्ञान है ये कहना था फ्रेजर का। इस तरीके से भी प्रश्न आता है, जादू आभासीय विज्ञान है किसने कहा था, फ्रेजर ने कहा था। और एक प्रश्न आता है, याद रखिएगा, मैलोनोवस्की का। ठीक है, मैलोनोवस्की का आता है कि मैलोनोवस्की ने धर्म प्लस जादू, ठीक है, धर्म और जादू को क्या कहा था, पवित्र कहा था। धर्म और जादू क्या है, पवित्र है, और विज्ञान को मैलोनोवस्की क्या कहते हैं कि विज्ञान अपवित्र है। धर्म जादू पवित्र है, विज्ञान को मैलोनोवस्की अपवित्र बताते हैं। दुर्खीम की बात करें, कंफ्यूज मत होइएगा, दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम धर्म को पवित्र बताते हैं। ठीक है, धर्म को पवित्र बताते हैं, और जादू और इसके अलावा विज्ञान, ठीक है, जादू और विज्ञान को दुर्खीम क्या कहते हैं
कि यह अपवित्र है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियल थाना, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर डेनियल थानर होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डेनियल थानर यहाँ पर सी राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। समाज में केवल सहयोग है, गलत होगा। समाज में केवल संघर्ष है, ये भी गलत होगा। समाज में ना तो सहयोग है और ना ही संघर्ष, ये गलत है। सही समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों ही होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। उसे हम क्या कहेंगे? पुनः समाजीकरण कहेंगे, सामाजिक स्थिति कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, समझ का आदान प्रदान कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? समाजीकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टॉयनबी, सोरोकिन, पैरेटो, स्पैंगलर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसका था? टॉयनबी का था। ठीक है, टॉयनबी का था। इनकी पुस्तक है आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी है? टॉयनबी की पुस्तक है। ठीक है, और इन्होंने विश्व की 21 सभ्यता का अध्ययन किया था। ठीक है, विश्व की 21 सभ्यता का अध्ययन किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। यह तर्क किसका है? ऑप्शंस में रॉस है, न्यूमेर है, मैकेवर एंड पेज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। यह किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट क्या होगा? मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया? समनर, टॉनीस, रॉस, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने दिया था? सही क्या होगा? समनर। ठीक है, समनर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रदत्त प्रस्तुति, अर्जित प्रस्तुति, मूल्य प्रस्तुति, या फिर मुख्य प्रस्तुति। तो एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित प्रस्तुति करते हैं। और प्रस्तुति के ये दो प्रकार, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति, किसके द्वारा बताए गए हैं? रॉल्फ लिंटन के द्वारा बताए गए हैं, द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, ये लिंटन की पुस्तक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।